हर कहानी को सुनाने के आप जानते हैं दो तरीके होते हैं, एक किसी लोक कथा या किंवदंती की तरह और दूसरा एक केस फाइल की तरह। आज हम किसी किंवदंती पर नहीं बल्कि एक ऐसी ही ठंगे बस्ते में पड़ी फाइल पर से धूल हटाने वाले हैं। ये कहानी है काला घर के अनसुलझे रहस्य की। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है कश्मीर के एक दूर दराज के गांव रंगघाटी से। दिन के उजाले में ये एक बिल्कुल आम सा गांव लगता है, लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक वीरान घर खड़ा है। स्थानीय लोग इसे काला घर के नाम से जानते हैं। और इस घर के बारे में वहां एक कहावत बहुत मशहूर है, जो भी उस घर के अंदर गया या तो बदला हुआ लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। और आप यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बाद बनी एक तरह की चेतावनी है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और एक एक करके सबूतों की परतें खोलते हैं, क्योंकि ये घर एक किंवदंती बनने से बहुत पहले एक क्राइम सीन था। और आज हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर शर्मा परिवार के साथ हुआ क्या था। तो जांच के पहले हिस्से में हम सबसे पहले उन बुनियादी तथ्यों को जानेंगे जिनकी वजह से ये केस आज तक एक पहेली बना हुआ है। बात करेंगे उस परिवार की जो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। तो कहानी शुरू होती है करीब 70 साल पहले, जब राघव शर्मा ने यह घर बनवाया था। आस पड़ोस के लोगों के पुराने बयानों के मुताबिक रात के वक्त घर से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या फिर किसी के रोने की आवाजें। और फिर एक दिन पूरा का पूरा शर्मा परिवार गायब हो गया। ना कोई लाश मिली, ना ही कोई संघर्ष का निशान। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उनके हाथ भी एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सुराग के अलावा कुछ नहीं लगा। उस घर से मिला एक लौता सबूत एक पैगाम था, और रिपोर्ट्स की माने तो उसे खून से लिखा गया था। बस इसी एक चीज ने इस केस को एक आम गुमशुदगी के मामले से कई ज्यादा भयानक बना दिया। और दीवारों पर लिखा था, मत आना। सोचिए जरा, एक साफ साफ चेतावनी। पर यह चेतावनी किसके लिए थी और किसने दी थी? यह इस केस का वो पहला बड़ा रहस्य है जिसने जांचकर्ताओं को सालों तक उलझाया रखा। अब हम इस फाइल के पहले बड़े सबूत की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं 1978 में हुई उस घटना की और उसके इकलौते गवाह के बयान का विश्लेषण करते हैं। तो हुआ ये कि 1978 में 3 नौजवानों ने हिम्मत करके उस वीरान घर के अंदर जाने का फैसला किया। करीब 2 घंटे बीत गए, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही लड़का निकला, जिसका नाम इमरान था। वो गहरे सदमे में था, ना कुछ बोल पा रहा था, ना ही कुछ समझ पा रहा था। 3 दिन तक वो बिल्कुल खामोश रहा और फिर उसने सिर्फ एक जुमला कहा। उसका बयान था, वो अंदर जिंदा है। अब ये एक ऐसा बयान है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। वो कौन है? क्या इमरान ने सच में अंदर कुछ देखा था या ये सिर्फ उसके खौफजदा दिमाग की एक उपज थी? इसके बाद इमरान का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वो कभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाया। अब देखिए, विज्ञान तो इसे एक दर्दनाक घटना से पैदा हुआ गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा कहता है, लेकिन गांव वालों के लिए यह इस बात का पक्का सबूत था कि उस घर के अंदर वाकई कोई बुरी ताकत है। कई दशक बीत गए और फिर साल 2005 में एक स्थानीय पत्रकार ने इस राज से पर्दा उठाने की ठानी, और इसी कोशिश से हमें इस केस का दूसरा अहम सबूत मिला, एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। तो चलिए इस टेप का जरा विश्लेषण करते हैं। एक तरफ है वो दावे जिन्हें अलौकिक माना जा रहा है, जैसे कैमरे का अपने आप हिलना, दरवाजों का खुद ब खुद खुल जाना। लेकिन दूसरी तरफ इनके बिल्कुल तार्किक साइंटिफिक जवाब भी हैं। हो सकता है कैमरा ठीक से रखा ना हो, या उस पुराने घर में हवा के झोंकों से दरवाजे हिल रहे हों। टेप में एक अनजानी आवाज भी रिकॉर्ड हुई। विज्ञान में इसे ऑडियो पैरेडोलिया कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग अक्सर बेतरतीब शोर में भी जाने पहचाने पैटर्न या आवाजें ढूंढने लगता है। तो सवाल वही है, क्या यह वाकई कुछ अलौकिक था या सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल? लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद एक चीज है जो इस टेप को वाकई में डरावना बनाती है, और वो है टेप में बार बार रिकॉर्ड हुआ एक शब्द, आओ। ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक तरह का बुलावा लगता है। और अब हम आते हैं हाल फिलहाल के वक्त में, जब एक डॉक्यूमेंट्री क्रू ने इस ठंडे बस्ते में पड़ी फाइल को दोबारा खोलने का फैसला किया। उन्होंने काला घर के अंदर जाकर एक फॉरेंसिक टीम की तरह पूरे क्राइम सीन का फिर से जायजा लिया। उनके इन्वेस्टिगेटर नोट्स कुछ इस तरह थे, जैसे ही वो अंदर गए तापमान एकदम से गिर गया।
अंदर इतना घना अंधेरा था कि उनकी पावरफुल टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। दीवारों पर खरोच के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। और फिर दो सबसे चौंकाने वाली बातें सामने आईं। एक दूसरा पैगाम और एक ऐसे कमरे का दरवाजा खुला मिला जो सालों से सील बंद था। और ये था वो दूसरा संदेश, मुझे मत छोड़ो। अब ये पहली चेतावनी मत आना से तो बिल्कुल ही अलग है। ये एक तरह से मदद की गुहार लगती है। सवाल ये है कि ये संदेश कौन लिख रहा था? क्या ये शर्मा परिवार का कोई सदस्य था या कोई और? तो इन सभी सबूतों और बयानों को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस अनसुलझी फाइल को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए तथ्यों को लोक कथाओं से अलग करके देखते हैं। तो एक तरफ हैं वो बातें जो हम पक्के तौर पे जानते हैं, यानी वेरीफाइड फैक्ट्स, जैसे एक परिवार बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया, एक गवाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, दीवारों पर चेतावनियां मिली और एक अजीब ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। और दूसरी तरफ हैं वो कहानियां जो इन फैक्ट्स के आसपास बुनी गई, जैसे घर पर किसी का कब्जा है, उस घर ने 2 लड़कों को निगल लिया और कोई अनजान शक्ति लोगों को अंदर बुलाती है। इस पूरे मामले को लेकर एक आखिरी स्थानीय चेतावनी भी है जो लोग आज भी एक दूसरे को देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुमने इस घर का नाम भी लिया तो वो तुम्हें देख लेता है। तो आखिर में हमारे सामने यही सवाल खड़ा रह जाता है कि क्या काला घर वाकई एक भूतिया जगह है या फिर ये खोए हुए परिवार की एक दर्दनाक विरासत है जिसका सच वक्त के साथ इन डरावनी लोक कथाओं के नीचे कहीं दब गया है? इसका जवाब आज भी शायद उन दीवारों के पीछे ही कैद है।